हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके सामने आपकी फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग उसको डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज composed बाय द राइटर एनिस जंग। एनिस जंग हु स्टडीड इन इंडिया एंड यूएसए। एनिस जंग जिसने अपनी स्टडी इंडिया और यूएसए में कंप्लीट की थी। शी वाज बोर्न इन 1944। उनका जन्म 1944 को हुआ था। और उनकी जो बुक थी लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से उन्होंने जो कलेक्शन लिया है, उसमें उन्होंने पर्टिकुलर इस कहानी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। और स्टोलन चाइल्डहुड यानी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये उन्होंने टाइटल दिया है। जब हम इसी बुक को खोल के देखेंगे तो लॉस्ट स्प्रिंग के नीचे टाइटल लिखा हुआ है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसको यहाँ उन्होंने 2005 में पब्लिश किया था। और 2005 में उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली और फिरोज़ाबाद, यूपी से फिरोज़ाबाद, और अपनी जो इंडिया की जो राजधानी है इंडियन, वो दिल्ली, उसको यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं फोकस किया है। और फोकस करके जो प्लाइट कंडीशन, जो मिजरेबल कंडीशन है बच्चों की, उसको उन्होंने इसमें डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम केवल इस चैप्टर के बारे में और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग एनालिसिस द फ्लाइट कंडीशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, यानी सड़क छाप जो बच्चे होते हैं जो सड़क पर घूमकर या सड़क पर रहकर ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनकी जो दशा को यहाँ पर उसने एनालिसिस किया है। उसका यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से विस्तृत वर्णन किया है। हु आर फोर्स्ड, जिन बच्चों के बारे में बताया कि वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के बस मजबूरी बस अपने प्रारंभ से ही यानी बचपन से ही मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। उनको जो स्कूल का मौका मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, वो समाप्त हो चुका है। और उनकी जो जीवन है वो कहीं ना कहीं इस गरीबी के और यहाँ की जो परंपराएं हैं उसके बीच में उनका जो बचपन है वो पिसता जा रहा है। और उनके बच्चों का जो भविष्य है वो एक तरीके से नष्ट होता जा रहा है। तो इस कहानी में हम जानेंगे लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द पिटीबल कंडीशन। ये कहानी कहीं ना कहीं उन दयनीय बच्चों की, जो गरीब बच्चे हैं उनकी कहानी को व्यक्त करती है। जो बचपन में जॉय ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक, जो हमारी सामाजिक और आर्थिक जो दशा है उसको व्यक्त करती है उन बच्चों के माध्यम से। द प्रिवेल्स इन द मेन मेड वर्ल्ड, जो कि कहीं ना कहीं हम व्यक्तियों के द्वारा ही या मानवीय कार्यों के द्वारा ही संसार में बनाई गई है। क्योंकि ये ईश्वर से कोई ऐसा नहीं किया गया कि उसको इस रूप में जन्म मिलेगा, बल्कि कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा ही ये गरीबी और अमीरी का एक चक्र रचा गया है। दी चिल्ड्रेन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ, क्योंकि इन जो बच्चे हैं इनको जो स्कूल जाने का जो मौका था वो शुरू में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि इनके जीवन के प्रारंभ में ही इनको मजदूरी करनी पड़ जाती है। एनी जंग यहाँ पर कहीं ना कहीं उन बच्चों की आवाज़ बनकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और जो बाल मजदूरी है, चाइल्ड लेबर, वो ईश्वर के द्वारा कहीं ना कहीं प्रतिबंधित है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं वह जोर डालती है। और इस कहानी में हमें बताएगी किस प्रकार उन बच्चों की जो फीलिंग्स होती हैं, उनके जो सपने होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन गरीबी की वजह से वो कुचल दिए जाते हैं। इसके बारे में जानेंगे। यह कहानी दो पार्ट में डिवाइड है। एक जो कहानी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के सीमापुरी इलाके को व्यक्त करती है, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपीन इन द गार्बेज। एंड सेकंड जो इसकी कहानी रहेगी, आई वांट टू ड्राइव ए कार, जो कहीं ना कहीं एक मुकेश नाम के व्यक्ति की कहानी है जो कि फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। तो इन दोनों कहानियों को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कहीं ना कहीं बुक्स के पार्ट्स को हम खोलेंगे और उसमें हम उन लाइंस को, टेक्स्ट लाइन को हम समझेंगे। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमारी भारत की एक दुर्दशा को व्यक्त करती है कि किस तरीके से आज भी इस दुनिया में, इस संसार में, इस भारत में भी हमारी जो गरीबी है जिससे लोग अपनी सपनों को अपने साकार नहीं कर पा रहे।